हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों बात करते हैं आज टाटा मोटर्स पे और देखेंगे इसका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म व्यू क्या रहने वाला है। तो देखते हैं। पहले हमने चार्ट ओपन कर लिया है और चार्ट पे टाटा मोटर्स हमने लगा लिया है और ये 1 डे की कैंडल है। तो दोस्तों अगर चार्ट अगर आप देखेंगे तो चार्ट जो है काफ़ी अच्छा खासा देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं एक पाथ दिखाऊँ यहाँ से तो देखिए किस तरीके से इसने यहाँ से अगर हम लगाते हैं तो ये सीधे अपसाइड गया है, फिर ये डाउन आया और इसके बॉक्स को बहुत ही जल्दी इसने तोड़ा है। राइट, ये गया, फिर से थोड़ा सा बैक किया और बैक करने के बाद सीधे गोली की तरह ऊपर पहुंच गया है और वहाँ से फिर ये नीचे की तरफ आ गया है और जो पिछला जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको उसने बना दिया है सपोर्ट। राइट, अब सपोर्ट बनाने के बाद अगर आप देखेंगे तो इसके इर्द गिर्द इसके आसपास ही, क्योंकि नीचे इसके बिल्कुल क्लोजिंग आई और आते ही फिर से एकदम वहीं से स्टार्ट हो गया और फिर उसके बाहर ही निकल गया और अब भी देखेंगे तो इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म अगर व्यू की अगर बात करें हम तो लॉन्ग टर्म में तो फंडामेंटल्स तो इसके अच्छे ही हैं और टाटा की जो गाड़ियां हैं काफ़ी डिमांड में हैं। और अभी एक जो न्यूज़ निकल कर आई थी जिसमें डीमर्जर होना है, जिसमें कि कॉमर्शियल व्हीकल जो है का सेगमेंट एक अलग कर दिया जाएगा और पैसेंजर व्हीकल का सेगमेंट एक अलग कर दिया जाएगा। तो उसकी वजह से भी कंपनी को बेनिफिट हो सकते हैं, क्योंकि इसके लिए क्या है, स्पेशलाइजेशन एक हो जाएगा। ठीक है, पैसेंजर व्हीकल जो है उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड यूनिट रहेगी और वहाँ पे पूरे रिसर्च वगैरह होके उसके हिसाब से नई नई गाड़ियों आती रहेंगी और उन पर रिसर्च चलता रहेगा। और कमर्शियल व्हीकल के लिए एक अलग हो जाएगा, जिससे कमर्शियल व्हीकल को एक अलग जो है सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वहाँ के स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम वहाँ की टीम करेगी। तो एक ही चीज़ पे जब फोकस ज़्यादा रहेगा तो आउटपुट भी ज़्यादा अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ये भी न्यूज़ जो है एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो इसकी वजह से भी आपको थोड़ा सा जब ये डीमर्जर होगा तो अलग अलग जब हो जाएंगे तो उसके हिसाब से भी आगे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। अभी की अगर हम बात करें तो अभी अगर आप देखें तो जो ये वाला फेज़ है, ये फेज़ अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, इसी फेज़ पे अगर ये इस तरीके से अगर यहाँ पे काम करता रहता है तो इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज़। अगर यहाँ पे ऊपर नीचे अगर करता है और इसके बाद अगर ये अपसाइड के लिए निकलेगा, एडवांसिंग फेज़ में अगर जाएगा, तो ये हो सकता है जो पीछे वाला लेवल था हमारा 1065, राइट, 1065 का जो लेवल था ये आपका 1065, इस लेवल को भी तोड़ता हुआ निकल जाएगा और हो सकता है 1100 से ऊपर भी देखने के लिए मिल जाए, अगर ये इसी तरीके से यहाँ पे एडवांसिंग फेज़ में पहले एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो जाता है तो। या फिर इसका जो ऑप्शन अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके का, जैसे कि अभी देख रहे हैं, अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ तो क्या ये इस तरीके से काम कर सकता है। इसको भी करते हैं डिलीट और लगाते हैं फिर से पाथ। तो ये देखिए इस तरीके से ये एक पाथ यहाँ पे बना और यहाँ पे, तो क्या ये यहाँ पे इस तरीके से ये डब्लू पैटर्न को फॉर्म करेगा और यहाँ से आके फिर से नीचे की तरफ आए और इस तरीके से फिर ये ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखे। तो चांसेस ये भी हैं कि ये इस तरीके से भी निकल सकता है, क्योंकि जो है आप देख रहे हैं डिमांड काफ़ी है और डिमांड के हिसाब से सप्लाई भी हो रही है, तो प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। और बात करें क्वालिटी की तो क्वालिटी तो टॉप क्लास टाटा भी दे ही रही है। तो क्वालिटी अच्छी है, डिमांड बहुत अच्छी आ रही है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो फंडामेंटल्स जो है काफ़ी ठीक ठाक हैं। तो ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा हैं, तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मार्जिन मिल सकता है। बट ये जो वीडियो है एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है, यहाँ पे कोई एडवाइस नहीं है आपको बाय करने के लिए या सेल करने के लिए। तो जो भी आप बाय सेल करते हैं तो प्रॉपर रिसर्च करके, फंडामेंटल्स वगैरह चेक करके, टेक्निकल्स प्रॉपर चेक करके, या फिर किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ला कर लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है शेयर मार्केट में या फिर ट्रेडिंग जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होता है और आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। तो चीज़ों को ध्यान से देख के समझ के उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म व्यू की, तो अगर शॉर्ट टर्म व्यू में अगर बात करें कि अगर ये वाला पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होता है और यहाँ पे अगर 950 960 के आसपास हमें बाइंग के लिए मिल जाता है, तो बहुत ही जल्द अगर हमको ये 1000 के आसपास अगर देखने के लिए मिलता है तो शॉर्ट टर्म में भी अच्छा खासा एक मार्जिन मिल जाएगा। यानी कि अगर आप देखें तो 50 रुपये के आसपास अगर मार्जिन यहाँ पे मिल जाता है तो लगभग 5% आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने के लिए मिल जाएगा।
तो 5 से 6% जो होता है स्विंग ट्रेड के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी देखने में आता है अगर ये यहाँ से इस तरीके से काम करता है तो। अब देखते हैं इसका 15 मिनट में व्यू क्या आता है। तो अभी हमने डे पे देखा, इसको पहले आवर्ली बेसिस पे देखते हैं, फिर 15 पे देखेंगे। तो ये देखिए, ये जो है हमारा आवर्ली देखेंगे तो आवर्ली चार्ट है, ये देखिए। तो इस तरीके से ये मैंने ड्रॉ किया है। अगर आप यहाँ देखिए यहाँ पे, तो यहाँ अपसाइड थोड़ा गया, फिर उसके बाद यहीं पे नीचे आया, फिर यहाँ से फिर एकदम से अपसाइड में आया है, और फिर यहाँ आने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बार बार इसके आसपास आता है, नीचे की तरफ आता है, बट तुरंत ही इसके बाहर निकल जाता है। तो अगर आप ये देखें तो जो इसका सपोर्ट लाइन है, राइट, तो इस सपोर्ट को जो है अच्छे से ब्रेक करके नीचे की तरफ नहीं आ पा रहा है, राइट। तो इसको अगर जब ये प्रॉपर ब्रेक करके नीचे नहीं आ पाएगा तो ये जो है नीचे की तरफ इसका भी मोमेंटम नहीं दिखता है। तो मोमेंटम अगर आप देखें तो अपसाइड ही दिख रहा है। अभी देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर देखते हैं। तो ये देखिए, अब बनाते हैं हम पाथ। तो ये यहाँ से ये देखिए, ये आया, ये नीचे, और नीचे से फिर ऊपर, फिर ये यहाँ पे आके अब ये फिर से यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाने के कगार पे लग रहा है। तो यहाँ से अगर इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे स्विंग ट्रेड के लिए एक ऑप्शन बनता है। और अगर यहाँ से आपको लगभग 1000 के आसपास तक का व्यू अगर मिलता है तो अच्छा खासा 50-55 रुपये का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा, विच इज़ स्विंग ट्रेड के लिए एकदम अच्छा माना जाता है। 5 से 7% स्विंग ट्रेड के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग भी प्लान कर सकते हैं। बात करें अगर हम इसमें इंट्राडे ट्रेड, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग भी होती है, तो आप इस स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करते हैं तो क्या व्यू रह सकते हैं। तो अगर मैं इसको लगाता हूँ 15 मिनट पे, हम देखते हैं क्या ट्रेंड दिखता है इसमें, क्या यहाँ पे कुछ निकल के आ रहा है। तो ये देखिए, ये जो है, अब इसको हम डिलीट कर देते हैं कि इसका रिलेवेंस यहाँ पे नहीं होगा। तो ये हमारा 15 मिनट में व्यू देखने के लिए मिलता है। अगर लो देखें तो अभी इसका 937 का लो है, 937 का, जो अभी रिसेंटली लो है। और इसके बाद अगर हाई की बात करें अभी रिसेंटली, तो अगर आप देखें तो इसका जो हाई 980, ये आपका रेसिस्टेंस लेवल रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो है रेसिस्टेंस लेवल रहेगा। अगर यहाँ से अपसाइड देखने के लिए मिलता है तो सबसे पहले हमारा ये 970 जो डे हाई है, इसको ब्रेक होते हुए देखने के लिए मिल सकता है, और ऊपर साइड जाएगा तो, और इसके बाद ये फिर 980 जो आपका अभी यहाँ से रिजेक्शन इसने कई बार लिया है। अगर आप देखेंगे तो एक बार यहाँ से रिजेक्शन लिया है, फिर यहाँ इसके पास आके फिर से नीचे आ गया है, इसके बाद फिर से वो अपसाइड गया और यहीं से 980 से रिजेक्शन इसने लिया है, फिर नीचे की तरफ आया है। तो ये वाले अपसाइड के टारगेट रहेंगे। अगर नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से अगर आता है तो ये देखिए 950 के आसपास अगर ये क्रॉस करता है तो 940-36 तक ये जाने की उम्मीद रहती है इसमें। तो अगर इसमें इंट्राडे करते हैं तो आप सोच समझ के चीज़ों को उस दिन के हिसाब से उसको प्लान करके तभी करें, अगर आपको लगता है कि नहीं कि यहाँ पे एंट्री इस तरीके से बनती है। बाकी स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसका बहुत ध्यान रखना होता है। वीडियो प्रॉपर एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। यहाँ पे कोई भी आपको एडवाइस नहीं है सेल के लिए या बाई के लिए। जो भी डिसीज़न आप लेते हैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को समझ के तभी लीजिएगा, क्योंकि इंस्टेंट जब डिसीजन लिए जाते हैं तो जो व्यू उस समय चल रहा होता है उसके बेसिस पे ही लिए जाते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। साथ ही अगर आप का कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है और आप नए हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा एंजल का। आप एंजल में अपना अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट खोल सकते हैं, और उसके बाद जो उनके चार्जेस वगैरह जो टर्म्स होते हैं, जो कि टैक्सेस वगैरह लगते हैं, वो आपको लगेंगे। अकाउंट खोलने का कोई चार्ज नहीं होगा, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। तो मैं आपको ये डिटेल्स दे दूँगा, आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।